हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एओर्टा है। इससे पहले हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। हार्ट का ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसका जो रिलेशन है, इसके बारे में पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। अभी एओर्टा के बारे में हम लोग समझेंगे। एओर्टा क्या होता है? तो एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी एंड हैज ए डायमीटर ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। मतलब एक लार्जेस्ट आर्टरी है अब द बॉडी का, जिसका डायमीटर है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके जब ये एओर्टा खत्म होगा, इसके साथ डायग्राम है, तो उसे आप देखेंगे। अभी जो एओर्टा होता है बिगिन होता है यानी शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वहाँ एक वाल्व होती है। फिर वहां से एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व होता है जो प्रिवेंट करता है ब्लैक बैक फ्लो को। अभी अगर आप पढ़े हो हार्ट को, पिछली वीडियो आप देखे हो, तो यहाँ अगर लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, तो यहाँ पे एक वाल्व होता है। तो ये क्या करता है, हमारे बैक फ्लो को रोकता है। बैक फ्लो को सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है वो बैक फ्लो को रोकता है, यानी एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। और राइट वेंट्रिकल में अलग होता है। अभी हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, क्योंकि एओर्टा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है। वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग इट्स डायस्टोल। अगर असेंडिंग एओर्टा की हम बात करें, तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ एओर्टा होता है, उसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग एओर्टा। इसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर, डायरेक्टेड सुपियरली टू द राइट एंड्स एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल वेयर इट बिकम द आर्क ऑफ एओर्टा। यहाँ से अगर हम एओर्टा के सभी आर्टरी को देखें, जबकि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो खुद है वो एओर्टा होता है। जो खुद सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है वो क्या होता है, एओर्टा होता है। लेकिन उसमें कई सारी और आर्टरी आती हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एओर्टा के बारे में देखेंगे कि एओर्टा क्या होता है, एओर्टा का डिवीजन क्या है। तो सबसे पहले होता है असेंडिंग एओर्टा। एसेंडिंग एओर्टा जो होता है फर्स्ट डिवीजन ऑफ एओर्टा होता है। लेंथ जो कि होता है 5 सेंटीमीटर, डायरेक्टेड सुपीरियरली टू द राइट एंड इंड एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल वेयर इट बिकम द आर्क ऑफ एओर्टा। अब इसके ब्रांच की बात करें, तो ब्रांच दो होते हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरा होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और जो असेंडिंग एओर्टा जो होता है ब्रांच, उसकी हम ब्रांच के बारे में बात करेंगे। राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, दो ब्रांच में हो जाता है असेंडिंग एओर्टा। सप्लाई करता है हार्ट को, सप्लाई करता है हार्ट को। आर्क ऑफ हार्ट देखें तो कंटिन्यूएशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा, जिसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर, ये डायरेक्टेड सुपीरियरली होता है, पोस्टीरियरली होता है एंड टू द लेफ्ट। ब्रांच की बात करें तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होता है। इसी क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एओर्टिक एन्यूरिज्म, डायलेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ एओर्टा मोर देन 1.5 टाइम द ओरिजिनल डायमीटर इज रेफर टू द एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, जब जो एओर्टा का सेगमेंट है उसका डायलेशन हो जाए मोर देन 1.5 टाइम। और ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल डायमीटर क्या था, 2 to 3 सेंटीमीटर था, उसका 1 to 1.5 टाइम ज्यादा उसका डायलेशन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म। इन द ascending aorta, aneurysm can occur in the bulb। अभी तक हम लोग एओर्टा के बारे में क्लिनिकल एप्लीकेशन तक पढ़ चुके हैं, उसका असेंडिंग एओर्टा और क्लिनिकल एप्लीकेशन, ये इतना ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद हम उसके देखेंगे कि उसका सप्लाई में और क्या क्या होता है। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ब्रांच आर्क ऑफ एओर्टा। इट फाउंड ओनली ऑन द राइट साइड, मतलब हमारे राइट साइड में होता है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसी के दो ब्रांचेज हैं, और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद दूसरी जो आर्टरी होती है एक्सिलरी आर्टरी। अभी ये सभी आर्टरी आपको लाइन से याद होना चाहिए। कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, मतलब जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है उसी की कंटिन्यूएशन होती है कौन सी आर्टरी, हमारी एक्सिलरी आर्टरी। 3 पार्ट में होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है सुपीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल, पोस्टीरियर टू माइनर मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल। और थर्ड पार्ट जो होता है वो इंफीरियर टू पेक्टोरलिस माइनर मसल। इस तरह हम ब्रैकियल आर्टरी की बात करेंगे। अभी तक हम एक्सिलरी और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी की बात की, अभी हम लोग ब्रैकियल आर्टरी की बात करेंगे। ये भी कंटिन्यूएशन होता है एक्सिलरी आर्टरी की, जो कि इसके ब्रांचेज हैं प्रोफंडर ब्रैकियल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द
ह्यूमरस। रेडियल आर्टरी की बात करें तो टर्मिनल स्मॉल ब्रांच ऑफ ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी का ही ब्रांच होता है रेडियल और अल्नर आर्टरी। ये आप उसमें एनाटॉमी में पढ़े होंगे जब उसका पढ़े होंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के बारे में। इस प्रकार हम थोरेसिक एओर्टा के बारे में बात करेंगे हम लोग। कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्क ऑफ एओर्टा, कंटिन्यूएशन होता है किसका, आर्क ऑफ एओर्टा का। बिगिन होता है T5 लेवल ऑफ बिटवीन T5 T4 वर्टेब्री के बारे में। T12 और 11 वर्टेब्री एट द एंड एट ओपनिंग इन डायफ्राम। ब्रांचेज इसकी क्या है, पेरिकार्डियल आर्टरी, ब्रांकियल और मेडिएस्टम, जो कि ये सब हमारी थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं। मेडिएस्टनल जो वहाँ दो लंग्स के बीच में मेडिएस्टनल कहा जाता है। ऐसे ब्रोंकियल आर्टरी होती है और पेरिकार्डियल होती है। एब्डोमिनल एओर्टा की बात करें तो कंटिन्यूएशन होता है थोरेसिक एओर्टा का। बिगिन एओर्टिक हाइटी L4 वर्टेब्री, ब्रांच जो होता है उसका इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सीलिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फीमोरल आर्टरी की बात करें जो कि हमारे थाई रीजन में होता है। चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब, मतलब मेन जो आर्टरी होती है लोअर लिम्ब की कौन सी होती है, फीमोरल आर्टरी। कंटिन्यूएशन होता है इलियक आर्टरी का, क्योंकि वो इलियक के पास से गुजरता है। जैसे ये हमारा इलियक सुपेरियर इलियक हुआ, इलियक स्पाइन हुआ, तो यहाँ से जाके जब हमारा थाई शुरू होता है तो वहाँ से इलियक से जाके हमारा फीमोरल आर्टरी का बिगिनिंग होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ इलियक आर्टरी। कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी पॉप्लिटियल आर्टरी होता है, क्योंकि फीमोरल ही नीचे जाके पॉप्लिटियल के पास जुड़ता है, जहाँ पे वो डिवीजन हो जाता है कई ब्रांच में, इसलिए कंटिन्यूएशन किसका है, ये एक तरह से फीमोरल आर्टरी का। बिगिन एट द ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस, अगर आप फीमोरल ट्रायंगल पढ़े हो तो वहाँ पे एडक्टर मैग्नस मीडियल साइड में होता है, जो उसका एक बॉर्डर बनाता है। तो वहाँ पे कौन सी मसल होती है, एडक्टर मैग्नस। ठीक। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें, सभी आर्टरी जितना भी हम लोग पढ़े तो सबका क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, हम अपने प्रेशर आर्टरी से कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हो तो हम उससे हम मेजर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, पल्सेशन देख सकते हैं आर्टरीज का। और एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म को देख सकते हैं। वीकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ एनी आर्टरी कैन लीड टू डायलेशन ऑफ आर्टरी, मतलब अगर ये कोई वाल्व है, आर्टरी है और इसका ये वाल्व है, अगर इसका क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाए, मतलब और मतलब इसकी चौड़ाई और बढ़ जाएगी, विड्थ बढ़ जाएगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एन्यूरिज्म कहेंगे। ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप वीडियो समझ में आया होगी। थैंक यू सो मच।